दोस्तों, वेलकम बैक टू शिक्षा परीक्षा। स्वागत है आपका अपने चैनल शिक्षा परीक्षा पर। आज हम त्रिकोणमिति का थर्ड पार्ट लेकर आए हैं और इस पार्ट में हम लोग कुछ शानदार चीजें करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने पिछले टर्न पे ये पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो अब जरा इसकी खूबसूरती को हम देख लेते हैं कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो हम क्या लिख सकते हैं। तो हम और भी इससे कुछ कर सकते हैं। एक फार्मूला तो हमारा ये प्राप्त हो गया, दूसरा फार्मूला हमारा प्राप्त होगा कि अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएं तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि प्लस है तो उधर जाके माइनस। तो हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, और हम ये कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा ही लिख दें और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम फैक्टर कर दें। आपने फार्मूला पढ़ा होगा, अभी मैं बता भी देता हूं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बीजगणित का फार्मूला है अलजेब्रा का। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। तो इस हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। मैं यहां आपकी जानकारी के लिए फार्मूला लिख दे रहा हूं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। इस फॉर्मूले का हमने यहां पर यूज किया है। तो दोस्तों, अगर हमने साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख दिया, तो हम यहां ये भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और ये 1 प्लस कॉस थीटा यहां गुणा कर रहा है। अगर इसका हम पक्षांतर कर दें तो नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के और आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा यहां पर, और यहां पर क्या बचेगा दोस्तों 1 माइनस कॉस थीटा। यानी हम ये भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा का मान 1 माइनस कॉस थीटा होता है। तो इसी प्रकार से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा के नीचे अगर हम 1 माइनस कॉस थीटा लाए होते तो क्या उत्तर आता 1 प्लस कॉस थीटा आता। बिल्कुल, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा के नीचे 1 माइनस कॉस थीटा लाते तो 1 प्लस कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा के नीचे अगर 1 प्लस कॉस थीटा लाते तो ये बचता 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस रिजल्ट को भी आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे रिजल्ट हम जब इक्वेशंस करेंगे, मैं आपको त्रिकोणमिति के 35-36 क्वेश्चन लगभग कराने वाला हूं, और उस क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो ये सारे रिजल्ट मैं ओरली यूज कर लूंगा। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। और मैं क्या कर सकता था, और मैं यहां ये कर सकता था कि इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता था साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, और यहां पर तो ये था 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। मुझे ये बताइए दोस्तों कि अगर मैं एक साइन थीटा यहीं रखूं, एक साइन थीटा यहीं रखूं और एक साइन थीटा को उधर भेज दूं, तो यहां गुणा कर रहा है तो वहां भाग करेगा। ठीक है, लेकिन एक साइन थीटा यहीं रखा है मैंने, और यहां से या तो 1 प्लस कॉस थीटा या 1 माइनस कॉस थीटा को हम लेकर इधर आएंगे। तो ये 1 प्लस कॉस थीटा अगर इधर आएगा तो साइन थीटा के अपॉन में जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा और ये चीज इधर आ गई, 1 प्लस कॉस थीटा नीचे आ गया। अब इधर का जो साइन थीटा था जो हमने इधर भेजा था तो वो लिख जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा के नीचे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें एक शानदार संबंध प्राप्त हो गया कि साइन थीटा के नीचे अगर 1 प्लस कॉस थीटा लिख दिया जाए तो इसका मान उतना ही होता है जितना कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का। समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल आसान सी बात है कि साइन थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा का मान उतना ही होता है जितना कि 1 माइनस कॉस थीटा अपन साइन थीटा का। ध्यान रखें, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, यहां से सवाल बनते हैं। आइए मैं आगे और भी चीजें बताता हूं और भी चीजें आपको क्लियर करता हूं। देखिए, मैंने क्या कहा कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा ये बराबर किसके होगा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए, यहां 1 प्लस है तो यहां 1 माइनस होगा, और यहां साइन है तो यहां साइन रहेगा। ठीक है, क्योंकि तिरछा गुणा हो रहा है ना, तिर्यक गुणा, तभी तो साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। तो ये दोनों बराबर होते हैं। तो इससे क्या फायदा है कि अगर मैं कह दूं कि साइन थीटा, मैं कह दूं साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू अगर मैं आपसे कह दूं कि P है, और मुझे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू बताओ, तो आप क्या कहोगे, सर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू भी क्या होगी P। क्यों? क्योंकि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इसी के तो बराबर होता है नहीं। और अगर मैं ये कह दूं कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू P है, तो तुम मुझे साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू बताओ। तो कैसे बताओगे?
ध्यान रखें, साइन थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा के बराबर होती है, और ये 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का ही तो उल्टा है। तो अगर 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा कितना आता है, पी ही आता, तो ये उसका उल्टा है, तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन पी। भाई ये इसी को पलटेंगे तो ये आएगा, तो पी को पलटेंगे तो 1 अपॉन पी आएगा। तो क्या पता चला कि साइन थीटा अपन 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 1 अपॉन पी हो जाएगी। तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे हम बढ़ते हैं, तो हमने एक शानदार संबंध निकाल दिया कि क्या साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ऐसा हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से ही प्राप्त किया है। और एक चीज यहां जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि अगर कहीं आपके पास, मैं इधर लिख दे रहा हूं क्योंकि इधर जगह नहीं है, अगर आपके पास ये लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो मुझे बताइए ये किसके बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा। पहले इसको पलटिए तो साइन थीटा ऊपर, और इसको भी पलट के नीचे लाइए, लेकिन इसका चिन्ह बदल दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा, यानी 1 प्लस कॉस थीटा था तो 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार से मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर आपने यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा को भेजा था, अगर आपने साइन स्क्वायर थीटा को भेजा होता तो क्या आ जाता, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हमारे पास कहीं ना कहीं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा आ जाता। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको समझ में आई। अब यहां पर एक रिजल्ट में निकालना चाह रहा हूं कि कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे अगर 1 प्लस साइन थीटा ला दिया जाए तो बराबर में क्या बचेगा दोस्तों, बराबर में 1 माइनस साइन थीटा ही तो बचेगा। और अगर कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे, अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे 1 माइनस साइन थीटा लाए होते तो क्या बचता, तब आपका 1 प्लस साइन थीटा बचता। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आइए हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके नई नई चीजों को करते हैं। तो दोस्तों अभी अभी हमने देखा कि कॉस स्क्वायर थीटा को हमने लिखा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ऐसा हमने लिखा। तो आप मुझे बताइए कि क्या इस कॉस स्क्वायर थीटा को हम कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा हो गया। ठीक है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिया गया, और 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा हमने ये लिख दिया। अब यहां के बाद इधर मैं लिख रहा हूं, इसके बाद एक कॉस थीटा यहीं रखते हैं और एक कॉस थीटा को इधर नीचे पहुंचाते हैं। उधर से 1 प्लस साइन थीटा या 1 माइनस साइन थीटा जो आपको अच्छा लगे वो ले आइए। तो चलिए हम 1 प्लस साइन थीटा लाते हैं। तो कॉस थीटा के नीचे ये 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा, तो ये वाला कॉस थीटा इधर इसके नीचे चला जाएगा। तो आप क्या इस संबंध को कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए एक यहां पर भी शानदार चीज पता चल गई कि कॉस थीटा के नीचे 1 प्लस साइन थीटा होता है, तो ये चीज 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर होती है। ध्यान से देखिएगा, इसको देखने पे ऐसा लगता है कि ये चीज पलट गई है या इसका मान इसका उल्टा लग रहा है, लेकिन उल्टा नहीं, इसी के बराबर है। यानी अगर मैं कह दूं कि कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू 2/3 है, मैं कह दूं इसकी वैल्यू 2/3 है, तो बताइए 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? तो दोस्तों इसकी भी वैल्यू 2/3 होगी। यही सारे रिजल्ट जब हम डायरेक्ट अप्लाई करने लगते हैं सवालों में, तो सवाल हमारे बिल्कुल आसान हो जाते हैं। तो चलिए और भी आगे बढ़ करके हम नई चीजों को सीखते हैं। अब अगली चीज है हमारा फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इससे हमने निकाला एक शानदार रिजल्ट। क्या निकाला कि अगर हम tan स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें तो 1 बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि यहां प्लस tan स्क्वायर थीटा था, उधर जाके माइनस tan स्क्वायर थीटा हुआ। और मुझे ये बताइए कि अगर ये 1 है तो एक चीज ध्यान रखना है, 1 जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के भी बराबर होता है, और 1 जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के भी बराबर होता है। तो ये रिजल्ट याद करने लायक है
कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इस पर बहुत सवाल बनते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना निकला दोस्तों 1। और मुझे ये बताइए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप है, आपने फैक्टर में पढ़ा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर हम इस फॉर्मूले को यहां अप्लाई कर दें तो क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। देखिए a प्लस बी यानी स्क्वायर हटाने के बाद सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये a प्लस बी हो गया, फिर a माइनस बी हुआ तो ये 1 के बराबर हो गया। तो एक फॉर्मूला ये भी हो गया। और यहीं से एक शानदार रिजल्ट आएगा अब कि देखिए भाई, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या आएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा वहां चला जाएगा तो 1 के नीचे आ जाएगा, यहां गुणा कर रहा था तो वहां भाग करेगा, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये आएगा। तो आज एक शानदार चीज ये पता चली कि भाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू और सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू एक दूसरे की उल्टी होती है, एक दूसरे के बराबर नहीं होती, एक दूसरे की उल्टी है। देखिए ऊपर है तो ये नीचे है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमने सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू हमने आपको दे दी क्या कि P है, और पूछ लिया कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू बताओ, तो मैंने क्या कहा अभी कि ये वैल्यू इसकी उल्टी है, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा के जितनी वैल्यू है उसको पलट देंगे, यानी 1 अपॉन पी कर देंगे। P है तो 1 अपॉन पी कर देंगे, 3 अपॉन 2 है तो 2 अपॉन 3 कर देंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों इसकी वैल्यू आएगी 1 अपॉन पी। समझ पा रहे हैं आप? तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और यहां से सवाल बनते हैं कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा, 1 अपॉन पी होगा। इस तरीके से अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक्स है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना होगा, 1 अपॉन एक्स। दोनों एक दूसरे को उल्टे हैं, जैसे साइन और कॉसेक उल्टा हुआ करते थे, कॉस और सेक उल्टा हुआ करते थे, टेन और कॉट उल्टा हुआ करते थे। तो आपको याद है, बिल्कुल वैसे ही ये भी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला फॉर्मूला उठाते हैं जिसको हम कहते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिला, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इससे हमें क्या मिला, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। और हमें क्या प्राप्त हुआ कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये चीज प्राप्त हो गई, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, जैसे हमने यहां प्राप्त किया था। यानी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की व्युत्क्रम होती है, उल्टी होती है। ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आ गई। और हम सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते थे कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आइए उसको भी हम करके देखते हैं। तो दोस्तों हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और इससे हमने निकाला था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम टेन को नहीं 1 को ले जाना चाहते हैं, तो क्या सेक स्क्वायर थीटा में से 1 को घटाएंगे तो टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां से क्या संबंध हमें मिला, यहां से हमें मिला कि सेक थीटा प्लस 1। अब देखिए यहां हमने एक फॉर्मूला अलजेब्रा का लगा दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। इसको आप याद रखिएगा, इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर एक बार सेक थीटा प्लस 1 और फिर सेक थीटा माइनस 1 बराबर हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। तो इससे हमें एक शानदार रिजल्ट मिला कि कहीं पर भी अगर सेक थीटा प्लस 1 है और सेक थीटा प्लस 1 है और सेक थीटा माइनस 1 है तो इनका गुणनफल टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1 बराबर हम लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू टेन थीटा। क्यों? क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा है। तो अब हम बताइए, एक बार हम एक टेन को यहां रखते हैं, एक टेन को इधर लाते हैं। तो अगर मैं लिख दूं सेक थीटा प्लस 1
बटे बटे में ये वाला tan थीटा, अब इसको उधर भेज दें उस tan के नीचे, तो tan थीटा बटे sec थीटा माइनस 1। तो जिस तरीके से हमने एक वैल्यू निकाली थी अभी कि भाई साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है, उसी प्रकार से हमने ये वैल्यू निकाल ली कि सेक थीटा प्लस 1 बटे टेन थीटा बराबर टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस 1, ठीक है, उम्मीद करते हैं। और इसी प्रकार से हम कॉसेक और कॉट के लिए निकाल सकते हैं। ये सेक और टेन के लिए है, तो कॉसेक और कॉट के लिए क्या फॉर्मूला आएगा, वो फॉर्मूला था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या निकलेगा, यहां से निकलेगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, जिसको कि जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक थीटा माइनस 1 बराबर कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा। इसका हमने फैक्टर कर दिया, बराबर क्या हो गया, कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा। तो एक चीज हमें पता चली कि अगर हम कॉसेक थीटा प्लस 1 में कॉट थीटा का भाग दे दें तो इधर आ जाता है कॉट थीटा बटे कॉसेक थीटा माइनस 1, ये चीज आ जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये फॉर्मूले आपको समझ में आ गए। अब मैं कुछ मान आपको लिख दे रहा हूं, उसको आपको हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि मान बड़े इंपॉर्टेंट है और आपको याद करने ही पड़ेंगे किसी भी हाल में। मैं बता भी दूंगा बाद में कि कैसे ये मान आए, लेकिन आपको याद करना है। पहली चीज कि साइन 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। तो देखिए मैं साइन के मान लिखने जा रहा हूं दोस्तों। तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0। एक्चुअली क्या है, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। मैं निकाल देता हूं पहले 0/4 और अंडर रूट के अंदर, यहां पे क्या लिख सकते हैं इसको, 1/4 अंडर रूट के अंदर, यहां क्या लिख सकते हैं 2/4 अंडर रूट के अंदर, फिर क्या लिख सकते हैं इसको 60 वाले को, साइन 60 का मान 3/4 अंडर रूट के अंदर, और इसको लिख सकते हैं 4/4 अंडर रूट के अंदर। समझ पा रहे हैं आप, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। बड़ा ही आसान सा पैटर्न है ये, बहुत ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आए। तो ये बताइए कि इसको मैं अगर सॉल्व करूं, 0 में किसी से भी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही आने वाला है। तो इसका मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0। और 1/4 में अगर वर्गमूल निकाल दें तो 1 का वर्गमूल 1 निकलेगा दोस्तों, और नीचे 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा, तो ये 1/2 आ गई वैल्यू। इसकी बात करें तो 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, और ऊपर आएगा 1, ठीक है, और 1 का वर्गमूल 1 ही आएगा, और नीचे जो 2 बचा, क्योंकि ये 4 कट चुका है दो बार में, तो 2 का वर्गमूल √2 ही होगा, क्योंकि पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। यहां अगर बात करें तो 3 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा, इसलिए वह तो रूट में ही रहेगा, √3, और नीचे क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा दोस्तों। और यहां देखिए 4 में 4 से अगर भाग दे दें तो 1 आ जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है दोस्तों। तो इस प्रकार हमने देखा कि साइन की वैल्यू 0 डिग्री के लिए 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 1 हो गई। अब अगर मुझे कॉस की वैल्यू लिखनी है, cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90, तो हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को पलट देंगे, इधर से लिखना स्टार्ट कर देंगे। जैसे इधर 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 है, तो यहां हो जाएगा 1, फिर लिखेंगे √3/2, फिर लिखेंगे 1/√2, फिर इसका नंबर आ जाएगा 1/2, और फिर आ जाएगा 0, ठीक है। यानी इन्हीं वैल्यूज को हमने उल्टे क्रम में लिख दिया, तो आपको पता चल गया cos 0 1, cos 30 √3/2, और उसके बाद cos 45 हमारा 1/√2, और उसके बाद cos 60 1/2, और cos 90 0। अब हम बात करें tan की, इन्हीं कोणों के लिए tan की वैल्यू कितनी होगी। तो दोस्तों आपने पढ़ा था कि साइन में cos से भाग दे दें तो tan आ जाता है। तो यहां भी साइन में ये साइन की वैल्यूज हैं, ये cos की वैल्यूज हैं, भाग दे दीजिए और tan निकाल लीजिए। तो 0 में 1 से भाग देंगे दोस्तों तो 0 ही तो आएगा, और यहां जब भाग देंगे तो बताइए 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे √3 बचेगा,
तो ये आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा tan 30। अब यहाँ तो ये दोनों चीजें बराबर हैं, तो अगर भाग देंगे इसमें इससे तो पूरा पूरा कट के 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 1 आ गई। उसके बाद अगर हम इसमें भाग दें तो 2 से 2 कट गया दोस्तों, ऊपर √3 नीचे 1। अब 1 से भाग देने पर √3 में √3 ही आएगा। और यहां पर देखिए, यहां पर अगर 1 में हम 0 से भाग दें, क्योंकि साइन में कॉस से भाग देंगे तभी तो tan आएगा, हम tan की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 1 में 0 से भाग देंगे तो 0 से भाग देने पर अपरिभाषित होता है, क्योंकि 0 से आज तक कोई मैथमेटिशियन भाग दे करके निकाल नहीं पाया है। 0 से भाग देना परिभाषित नहीं है, डिफाइंड नहीं है, लेकिन अपरिभाषित अगर है तो ज्यादा अच्छा माना जाएगा, और अगर ऑप्शन में अपरिभाषित नहीं है दोस्तों तो आप इन्फिनिटी या इनफाइनाइट लिख सकते हैं, इस तरह का सिंबल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये tan हो गया। बाकी आपको पता है कि अगर साइन कॉस tan मालूम हो जाए तो tan को पलट दें तो cot आ जाएगा। आइए मैं पलट के देखता हूं, तो cot 0 का उल्टा होता है दोस्तों 1/0, तो cot 0 की tan 0 की वैल्यू 0, तो cot 0 की वैल्यू 1/0 यानी इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित। ओके, अब यहां पर हो जाएगा जैसे tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो cot 30 की वैल्यू √3/1, इसी को पलट दीजिए तो √3 आ जाएगा। √3/1 का मतलब √3, और यहाँ 1 का उल्टा 1, उसके बाद √3 का उल्टा 1/√3, और 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट का उल्टा 0 होता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं, यहां पर कॉट तक आ चुके हैं, उसके बाद सेक की बात करेंगे तो कॉस को पलट करके, और कॉसेक की बात करेंगे तो साइन को पलट करके हम निकाल लेंगे। क्योंकि यहाँ फ्रेम से बाहर हो जाएगा इसलिए मैं इन चीजों को नहीं बता रहा हूं, आप उनको देख लीजिएगा, ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको भी बता दूंगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे हम ये देखते हैं कि साइन, ये कंसेप्ट मैं पहले बता भी चुका हूं, फिर से बता दे रहा हूं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोटि पूरक कोण, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा। ध्यान रखें, यहाँ 90 डिग्री सिर्फ नहीं है, थीटा भी साथ में, ये ना कहिएगा साइन 90 तो 1 होता है सर। यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होती है, कॉस थीटा की वैल्यू। अब जरा मुझे ये बताइए कि ये जो थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है, यानी साइन के साथ जो एंगल है और कॉस के साथ जो एंगल है, इन एंगल को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा, तो जरा गौर से देखिए। 90 डिग्री माइनस थीटा को अगर इस कोण के साथ जोड़ दिया जाए थीटा के साथ, तो प्लस थीटा और माइनस थीटा कट जाएंगे और 90 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब इन दोनों कोणों का जोड़ कितना है दोस्तों, 90 डिग्री। और जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है ना, तो उन्हें क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, या कंप्लीमेंट्री एंगल, या पूरक कोण, या कोटि पूरक कोण। ओके, या पूरक कोण। तो अब यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी दो एंगल पूरक होते हैं, तो यानी ये और ये एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि दोनों का जोड़ 90 आ रहा है, तो साइन कॉस में बदल जाता है। यानी अगर हमने लिखा साइन 30, और अब मैं इस 30 की जगह इसका पूरक ले लूं, तो पूरक का मतलब जो 90 पूरा कर दे, है ना। तो यहां पर 30 है, तो बताइए कितना डिग्री का कोण लें कि 90 हो जाए, तो आप कहेंगे सर 60 डिग्री का ले लीजिए। तो जब मैं अगर 60 ले लूंगा, यानी अगर इस कोण को पूरक कोण से बदल देंगे तो साइन अपने आप कॉस में बदल जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप, बिल्कुल। और इसी तरह से मैं अगर लिख दूं कि साइन 1 डिग्री, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1 डिग्री का पूरक क्या होगा, 89 डिग्री। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अब जब हमने ये इस कोण को रिप्लेस कर दिया पूरक से, तो यहां पर साइन की जगह मुझे कॉस लिखना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं, बहुत सीधा सा कंसेप्ट है कि साइन 1 डिग्री कॉस 89 डिग्री के बराबर होगा। इसी प्रकार से अगर मैं कह दूं कि साइन ए बराबर कॉस बी है, और ध्यान रखें क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, साइन ए बराबर कॉस बी है, तो आप यहां देखिए क्या साइन कॉस में परिवर्तित हो रहा है, बिल्कुल साइन कॉस में बदल रहा है, बराबर है दोनों। साइन और कॉस जब भी बराबर होंगे तो इसका मतलब जैसे यहां साइन और कॉस बराबर थे तो 30 और 60 का जोड़ 90 था, साइन और कॉस बराबर थे तो 1 और 89 का जोड़ कितना होगा, 90 होगा। इसी प्रकार से यहां साइन और कॉस बराबर हैं तो ए और बी का जोड़ कितना होगा दोस्तों, ए और बी यानी उनके एंगल्स का जोड़ 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ऐसा ही होता है जब कंप्लीमेंट्री एंगल होंगे तभी साइन कॉस की बराबरी कर सकता है, तो
तो यहां पर ये मैंने समझाने की कोशिश की। दोस्तों समझाना तो बहुत चाहता हूं कि आपको पूरी त्रिकोणमिति जल्द से जल्द पढ़ा दूं, लेकिन चूंकि वीडियो लंबा हो जाता है और आप उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं लंबे वीडियो में, इसलिए मेहनत बहुत पड़ती है और इंटरेस्ट आपका नहीं रहता है, तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा सा कम ही कम समझाया जाए। फिर भी मैंने बहुत समझा दिया। अब आपको मैं लिख के दिखाता हूं नेक्स्ट चीज। तो नेक्स्ट क्या है कि जैसे हमने साइन 90 माइनस थीटा किया, तो वैसे ही कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है दोस्तों? साइन थीटा के बराबर होता है। अब हम tan की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में tan कॉट में बदलता है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों? tan थीटा। ठीक है, समझ पाए आप? बिल्कुल। और इसी तरीके से अगर हम बात करें, मैं आगे ले लेता हूं, नहीं तो हो सकता हो यहां से फ्रेम से कट जाए। तो tan कॉट में बदल गया। और अगर हम सेक की बात करें तो दोस्तों सेक 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो ये कॉसेक थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉसेक थीटा। और उसी प्रकार से अगर हम कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा करें तो ये बन जाएगा सेक थीटा। तो आपने देखा कि साइन जो है कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, tan कॉट में बदलता है, कॉट tan में बदलता है, सेक कॉसेक में बदलता है, कॉसेक सेक में बदलता है। कब? जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं तब। और इससे झोला भर भर के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर मैंने लिख दिया कि tan थीटा इंटू tan 2 थीटा बराबर 1, ठीक है, tan थीटा इंटू tan 2 थीटा बराबर 1, और मैंने कहा भाई थीटा की वैल्यू बता दो। मैंने क्या कहा? थीटा की वैल्यू बता दो। ठीक है, अब जरा गौर से अगर आप देखेंगे तो आप मुझे बताइए कि अगर इस tan थीटा को मैं उधर ले जाऊं तो क्या मैं लिख सकता हूं कि tan 2 थीटा? भाई थीटा आप उधर ले जा रहे हैं tan थीटा, तो 2 थीटा ही तो बचा इधर, तो उधर क्या बचेगा? 1/tan थीटा बनेगा। ये तो मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है। तो tan आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं 1/tan थीटा। आपने पिछले वीडियो में यानी ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 में सीखा था कि 1/tan तो कॉट ही होता है सर, तो कॉट थीटा हो गया। आप मुझे बताओ कि tan कॉट में बदलेगा दोस्तों, तो इसका मतलब इन दोनों एंगल का सम कितना है? 90 ही तो है, यानी एक दूसरे के कोटि पूरक है। यानी 2 थीटा प्लस थीटा बराबर मैं 90 डिग्री लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो हमारा 3 थीटा बराबर कितना हो गया दोस्तों? 90 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना हो गया दोस्तों? 3 से भाग दे देंगे, भाई ये 3 गुणा कर रहा है, उधर जाके भाग देगा तो क्या आएगा? 3 3 30 डिग्री। तो ये थीटा की वैल्यू आ गई। अब कुछ भी पूछ लेता है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कुछ भी पूछ लेता, हमें जब थीटा मालूम हो गया तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हमसे आप ये भी पूछ लेता कि tan 2 थीटा की वैल्यू बताओ, है ना, या हमसे पूछता कि sin 3 थीटा की वैल्यू बताओ। अगर यहीं पर ये क्वेश्चन पूछ लेता कि अगर tan थीटा इंटू tan 2 थीटा बराबर 1, तो हमें sin 3 थीटा की वैल्यू बताओ, तो आप कैसे करते इसको? देखिए बिल्कुल आसान था। सबसे पहले तो आप थीटा निकाल लेते, 30 डिग्री आ गया। तो अब मुझे बताइए कि sin 3 थीटा ही तो निकालना था। क्या मैं इसको sin 3 इंटू थीटा की वैल्यू 30 रख दी, तो कितना आ गया? 30 दिया 90, तो sin 90 डिग्री, ये क्या आ जाता है? 1। तो देख रहे हैं यहां से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और एक चीज मैं बता दूं कि जब भी कभी एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि sin 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है दोस्तों, और cos 45 भी 1/√2 होता है दोस्तों। ठीक है, यानी sin 45 और cos 45 दोनों बराबर होते हैं। अब मैं ये कहूं कि किस कोण के लिए sin और cos बराबर होते हैं, sin और cos का मान बराबर होता है, तो देखिए यहां sin और cos का मान बराबर है, तो कोण कौन सा है? 45। कोण कौन सा है? 45। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी मैं लिख दूं कि sin थीटा बराबर cos थीटा, यानी sin और cos बराबर हैं, ये सेम कोण है, ध्यान रखो आप। तो sin थीटा cos थीटा के बराबर है, तो ये थीटा कितना होगा? डायरेक्ट याद कर लीजिए कि sin थीटा cos थीटा के बराबर हो तो थीटा इसका मतलब 45 है। आप निकाल भी सकते हैं इसको, आप इससे भी निकाल सकते हैं,
देखिए साइन कॉस की बराबरी कर गया, इसका मतलब थीटा और थीटा जोड़ करके 90 आएगा, तो 2 थीटा अगर 90 आ गया तो थीटा 45 आया के लिए आया। और दूसरा तरीका निकालने का ये भी था कि साइन कॉस के बराबरी कर गया, तो आप मुझे बताइए दोनों तरफ कॉस से भाग दे दें, तो यहां तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा और यहाँ कॉस थीटा बटे कॉस थीटा यानी 1 हो जाएगा। तो आपका क्या निकल करके आएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा बटे कॉस थीटा tan थीटा होता है। और मुझे बताइए कि tan थीटा बराबर कितना आ गया 1, तो इसका मतलब ये किसका मान है, किस tan का मान 1 होता है, तो थीटा बराबर 45 लिख सकते हैं। या हम ऐसे लिख लें tan थीटा बराबर 1 था ना, और 1 को हम tan 45 लिख सकते हैं, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 ही तो होती है। तो थीटा कितना आ गया दोस्तों 45। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात भी समझ में आई होगी। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं और थोड़ा इसे और मजे करते हैं। दोस्तों अगला कंसेप्ट ये है कि ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि यहां पर लिखा है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा की वैल्यू तो सीधी ही है। ठीक है, आप इस फॉर्मेट को ध्यान रखिएगा, साइन और कॉस में है, बीच में यहां प्लस है। ठीक है, और a और b और c 3 संख्याएं। अब आपसे पूछेगा, 2 तरीके से पूछ सकता है, या तो साइन की जगह कॉस लिख देगा और या फिर a को b से रिप्लेस करेगा। ठीक है, यानी a की जगह b को बिठा देगा और b की जगह a को बिठा देगा। तो 2 तरह से सवाल बन सकते हैं, लेकिन बीच में अगर यहां प्लस है तो उसमें माइनस वाला पूछेगा। यानी क्या पूछ सकता है कि यदि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर c है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर c है, तो आपका, अब मैं पहले a को b से रिप्लेस कर रहा हूं, तो b a की जगह b लिख दिया, बाकी साइन की जगह साइन ही लिखा, साइन थीटा। ध्यान रखें, जब a को b से रिप्लेस करेंगे या b को a से, तो हम साइन कॉस को नहीं रिप्लेस करेंगे, उसको वहीं रखेंगे, और जब साइन कॉस को रिप्लेस करेंगे तो a और b रिप्लेस नहीं होगा। ओके, तो यहां पर हो जाएगा b साइन थीटा, और मैंने कहा था यहां प्लस है तो इधर माइनस, अगर यहां माइनस होता तो प्लस वाला पूछता, तो माइनस, अब फिर यहां b को a से रिप्लेस किया, a कॉस थीटा की वैल्यू आप बता दो। ठीक है, ये पूछेगा। तो पहली चीज तो ये पूछा। दूसरी चीज क्या पूछ सकता था, दूसरी चीज पूछ सकता था कि अब की साइन और कॉस को रिप्लेस कर देता, तो हमारा a नहीं रिप्लेस होगा, a रहेगा a की जगह और साइन की जगह लिख देगा कॉस थीटा। ठीक है, प्लस की जगह माइनस हर बार कर देगा, या माइनस रहेगा तो इधर प्लस वाला पूछेगा। ठीक है, अब यहां पर b वहीं रहेगा, क्योंकि हम साइन को कॉस से रिप्लेस कर रहे हैं, तो कॉस की जगह हम क्या लिख देंगे, साइन थीटा। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, दोनों चीजों की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं कि चाहे इसकी वैल्यू पूछे या इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू बराबर ही आएगी, दोनों की वैल्यू बराबर ही आए, उसको हमने x मान लिया है ना, उसको हमने x मान लिया। अब हमें x ही तो निकालना है। अब देखिए, मैं अलग से लिख के दिखा दे रहा हूं आपको। एक वैल्यू दी है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर c, और दूसरी वैल्यू दी है, दूसरी वैल्यू जो पूछी है वह ये वाला हमने ले लिया, आएगा दोनों बराबर। आप देख लीजिए, b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा, इसकी वैल्यू पूछी, और जो वो वैल्यू पूछ रहा है उसकी वैल्यू को हमें मालूम नहीं है, तो हमने उसको x लिख दिया, x लिख दिया। तब हम ये x को कैसे निकालें, अब इसको डिस्क्रिप्टिव वे में यानी हल करके कैसे निकालें वो तो हम बाद में बताएंगे। आज हम आपको पहले धमाकेदार ट्रिक बताते हैं कि कैसे निकालेंगे, आप यहां ध्यान दीजिएगा। दोस्तों यहां पर साइन पकड़ लीजिए, तो यहां भी आप साइन पकड़ लीजिए, आपको साइन ही पकड़ना है पहले। ठीक है, यहां का साइन और यहां का साइन पकड़ लीजिए। अब मुझे बताइए कि साइन में क्या गुणा कर रहा है, आप कहेंगे a गुणा कर रहा है, तो यानी साइन का गुणांक क्या है, a, और यहां पर साइन का गुणांक क्या है दोस्तों, b। ठीक है, तो यहां पर साइन का गुणांक और उसका स्क्वायर a स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्लस, और फिर यहां पर साइन का गुणांक यानी b और उसका स्क्वायर b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। बस यही तो ट्रिक है। इधर से गुणांक पकड़ लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अगर आपने लिखा होता b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो आप इसको लिखना पड़ता x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब हमें एक्स स्क्वायर निकालना है, तो आप मुझे बताइए कि क्या मैं एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। सी स्क्वायर भाई प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो मुझे बताइए एक्स बराबर कितना आएगा? जब भी एक्स की घात 2 लगी है, यानी इस 2 घात को दूसरी तरफ भेजेंगे तो वर्गमूल का चिन्ह आएगा और ये बन जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। चूंकि एक्स की घात 2 लगी है दोस्तों, तो इस पे 2 ही मान आएंगे, एक्स के 2 मान आएंगे, तो एक मान प्लस में आता है और एक मान माइनस में आता है। हो सकता है आपके ऑप्शन में प्लस माइनस ना हो, लेकिन अगर एक्यूरेट ऑप्शन देगा, सही ऑप्शन देगा, तो प्लस माइनस जरूर लगाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वैल्यू कितनी आसानी से आ गई और इसको हल करके कैसे निकाला जा सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मुझे कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि मुझे आप कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे अंदाजा नहीं लगता है कि मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। तो एक ट्रिक तो ये हो गई दोस्तों। अब आप कहेंगे सर ये कितना आएगा? तो दोस्तों ये भी उतना ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। आइए एक और फॉर्मेट को लेते हैं। अब आप कहेंगे कि सर यहां जोड़ा क्यों? आप मुझे बताओ कि यहां साइन और कॉस है, आप साइन और कॉस को लेके 1 कैसे बनाते हो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करते हो तब 1 आता है, तो वहां जोड़ते हो ना। बिल्कुल यही चीजें होंगी यहां पर भी, तो यहां भी स्क्वायर करके जोड़ेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जुड़ेगा तभी 1 आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और फॉर्मेट लेते हैं बड़ा ही बेहतरीन। अब यहां पर हम लेते हैं ए सेक थीटा। यदि ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा बराबर सी, तो अब यहां पर क्या है? यहां पर आपको 2 चीजें नहीं बदलेगा, यहां पर ए और बी को बदलेगा और चिन्ह तो बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो यहां आपसे क्या पूछेगा? यहां बी लगा देगा, बी सेक थीटा ओके प्लस ए टैन थीटा की वैल्यू बता दो भाई। तो अगर इसकी वैल्यू हमें पूछ रहा है तो हमने इसकी वैल्यू को क्या मान लिया? एक्स। अब आप कहेंगे सर यहां पे कौन सा कमाल करेंगे? बड़ा ही आसान कमाल है दोस्तों। अब यहां पर हमने साइन चुना था और यहां पर हम सेक चुनेंगे, टैन नहीं चुनेंगे, ध्यान रखना है, टैन नहीं चुनेंगे। अब आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करते हैं, पहले हम साइन का नाम लेते हैं, तो पहले साइन चुन लेना है। और यहां फॉर्मूला लगेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ये भी ध्यान रखना है। यहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसलिए हमने प्लस किया, और यहां सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए हम यहां का गुणांक ए ले लेंगे और सेक का गुणांक, सेक के गुणांक से स्टार्ट करेंगे, टैन का हम तो छुएंगे भी नहीं। तो सेक का गुणांक ए है और यहां पर क्या गुणांक है? बी। तो आपको क्या करना है? इस गुणांक का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस इस गुणांक का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर बराबर क्या होगा दोस्तों? ये होगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर यहां माइनस कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहां सेक और टेन आ रहे हैं, तो जब तक हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा नहीं करेंगे 1 नहीं आएगा। और यहां प्लस इसलिए कर रहे थे क्योंकि जब तक हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं करेंगे 1 नहीं आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसका प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो प्लस है वो ये बता रहा है कि हमें प्लस करना है। और यहां जो माइनस है दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, वो चीज ये बता रही कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है। ओके, यहां सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करना है, करेक्ट। तो यहां से हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप मुझे बताएंगे माइनस एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, और यहां सी स्क्वायर था ही, इन चीजों को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर, और ये माइनस बी स्क्वायर को लिखिए प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर को माइनस में लिखिए माइनस ए स्क्वायर। क्यों? यहां प्लस था, उधर भेजा तो माइनस में। और आप मुझे बताइए कि x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू एग्जैक्टली आएगी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, लेकिन प्लस माइनस में। क्यों? क्योंकि जब स्क्वायर x का स्क्वायर हम उधर भेजते हैं, x के 2 मान निकलेंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। आइए एक और सवाल लेते हैं इसी पर जो पूछ सकता है, उसको भी आप देख लीजिए, वीडियो लंबा होने दीजिए, आपको ना अच्छा लगे मत देखिए, लेकिन मैं तो आपको बताता रहूंगा, सीखता रहूंगा और सिखाता रहूंगा, ठीक है, और आपको आगे बढ़ाता रहूंगा। आगे देखिए, अगर आपसे पूछ ले यदि तीसरा, यदि a
कॉसेक थीटा प्लस बी कॉट थीटा बराबर सी। तो अब यहां ए और बी को इंटरचेंज करेगा, बी कॉसेक थीटा प्लस ए कॉट थीटा की वैल्यू बताइए। तो इसकी वैल्यू को हमने x मान लिया। आप मुझे बताओ, यहां कॉसेक और कॉट को देख के याद आ रहा है? आपने एक फॉर्मूला याद किया था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो पहले कौन आया? पहले कॉसेक आया। तो पहले कॉसेक आया तो आप कॉसेक के गुणांक चुनेंगे। यहां कॉसेक का गुणांक ए, यहां कॉसेक का गुणांक बी, ए बी, तो ये हो गया ए बी। यहां सी और एक्स हो गया। दोस्तों अब हमें बताइए कि अब यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई माइनस करेंगे क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता 1। ठीक है, तो यहां से हिंट हमें मिलता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम इधर से अगर लेते तो लिखते कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये भी लिख सकते थे हम। लेकिन अगर इधर से क्रम ये रखेंगे तो इधर से भी क्रम यही रखेंगे। ठीक है, अब हमारा आ जाता है एक्स स्क्वायर बराबर, ये इधर आ गया, बाकी चीजें उधर है, तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया। तो हमारा कितना आ गया? एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म पे बच्चों दोस्तों मैं इसी पर आधारित सवालों को बताऊंगा और फटाफट आप लगाएंगे, बड़ा मजा आएगा। और चाहेंगे आप कमेंट करेंगे तो मैं इनका प्रूफ भी बताऊंगा कि ये सारी चीजें कैसे आई। आपको आना भी चाहिए। त्रिकोणमिति को अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आपको अच्छी तरह से हर चीज आना चाहिए कि ये चीज कैसे आई, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। अगर बहुत पसंद आए तो इसको बहुत शेयर कीजिए। बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन मैं आप ही के लिए बनाता हूँ। सीखता रहूंगा, सिखाता रहूंगा, आपको आगे बढ़ाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।